हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? और ये लो जी, ये दोबारा टास्क शुरू हो चुका है कपड़ों का। तो कपड़े जितने भी धुले थे ना, वो सारे तय भी हो गए, प्रेस भी हो गए और फिर एक बार के और भी थे। सच बताऊँ तो बहुत सारे कपड़े हैं, क्या बताएं। पर चलो ठीक है, कपड़ों का काम तो ऐसे ही चलना हैगा। घर के काम सारे ऐसे ही चलेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और आपको शायद से आवाज़ आ रही होगी, तो ठीक है, अभी देखती हूँ कमरे को, थोड़ा सा आवाज़ को। हाँ जी, अब शायद से नहीं आ रखी होगी, लेकिन अब भी आ रही है आवाज़। मुझे आ रही है और आप लोगों को आ रही है, तो मुझे नहीं पता, तो बताना फिर भी, क्योंकि और लो जी, कपड़ों की तय हो चुकी है। जो ये वाले कपड़े, इनकी तो मैंने जल्दी जल्दी से तय कर करा के साइड में रख दिए हैं, जो जो कपड़े मेरे को रखने थे। और ये क्या है यार, ये क्या बोलते हो आप कि कितना क्या दिखाएं हम अपनी वीडियो में? कुछ अच्छा सा, कुछ अच्छा सा कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन अभी मैं कहीं बाहर मार्केट में घूमने कहीं भी नहीं जा रही, तो इससे अच्छा तो देखो यही होगा, सिर्फ यही वाला है मेरे पास वीडियो। और अब मैं दोबारा से लेके आ गई हूँ कपड़े। ये देखिए, ये दोबारा जितना कपड़ों की मैंने तय की थी ना, उतने ही कपड़े दोबारा आ चुके हैं। और अभी तो बहुत सारे कपड़े थे जो कि शायद इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाए, क्योंकि कपड़ों का सच्ची बहुत बड़ा काम रहता हैगा। सबसे ज़्यादा बड़ा काम कपड़ों का ही रहता हैगा। पर चलो ठीक है, कपड़ों का काम भी निपटा देंगे हम जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। उसके बाद आ गई इस अलमारी की। इस अलमारी से तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना, इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं कितना भी रखूँ अपनी बेटी की चीज़ों को अच्छे से संभल संभल के, लेकिन बस क्या बताऊँ मैं अपनी बेटी की, तो कोई बात भी मैं ना भी मानूँ ना, तो भी बस, मम्मा आपने मेरी अलमारी क्यों साफ़ की? इसमें ये चीज़ यहाँ पे थी, वो चीज़ कहाँ गई? आपने रखी होगी मम्मा, पता है मुझे। एक तो इनका काम करो, फिर ऊपर से इनकी चीज़ों को भी अच्छे से रखो। ये देखो, ये ड्रेस है, ये ड्रेस के चक्कर में कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है ना, कि सारी चीज़ों को ऐसे तहस महस करके रख देती हैंगी। और ये जा रहे हैं बास्केट में प्रेस के कपड़े। प्रेस अभी नहीं करूँगी, पहले सबसे पहले अपना जो और मेरा काम है ना, वो निपटाऊँगी। अभी तो प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि ये शाम का व्लॉग है और ये शाम को बनाया था। मैंने कहा अब थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी मैं, उसके बाद ही करूँगी। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं हाँ, वीडियो बनाई थी रिलैक्स, थोड़ा सा 5-10 मिनट करके, चाय नाश्ता करके, उसके बाद बनाई है। फिर मैंने उसके बाद रखे कपड़े, जो भी मैंने फ़ोल्ड कर करके रखे थे कपड़े, उनको मैंने रखा बाद में। थोड़ा सा चाय नाश्ता किया, आराम थोड़ा किया, थोड़ी थकान उतारी, उसके बाद किया अपना ये वाला काम। सबसे ज़रूरी था जो मेरा काम, ये वाला टास्क था बहुत ज़रूरी कपड़ों का। उसके बाद भी कपड़े तो ऐसे रखे नहीं जाते, लेकिन फिर भी अभी देखती हूँ, चाहे कितना भी कपड़ों को अच्छे से रखूँ, कपड़े फिर भी मेरे ही हाथ से हो जाते हैं। बच्चों का कसूर नहीं है, लेकिन उनका भी है, वो अपनी अलमारी को भी अच्छे से रख सकते हैं, मैं किस किस का करूँ? तो बच्चों की भी अलमारी, अपनी भी अलमारी, और अभी तो बहुत सारा काम है सच बताऊँ, पर सही भी है, टाइम पास हो जाता है। और लो जी, साड़ी की भी हो चुकी है तय। एक दिन ना साड़ी का भी कलेक्शन दिखाऊंगी आप लोगों को। और लो जी, ये रख दिए हैं साहब के कपड़े। और ये शर्ट ना पीछे रखी हुई थी हमारे, और मैंने कहा था आपसे क्या नाम है कि इनको मैं इनकी जगह पे रखूँगी। आज इनका टाइम आ चुका है कि इन शर्टों को ये शर्ट रखी जाए इस अलमारी में। और ये शर्ट रख दी, तो लो जी, ये शर्ट भी रखी जा चुकी हैं अच्छे तरीके से। ये सोचती हूँ कभी यहाँ रखूँ वहाँ रखूँ, लेकिन फिर इस बास्केट में ही आ गई थी शर्ट, सच बताऊँ तो। फिर उसके बाद मैंने जो इनकी टी शर्ट्स वगैरह हैं साहब की, फोल्ड कर करके छोटी छोटी तय करके, इसमें ही मैंने कर दी स्पेस। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा कपड़ों को ऐसे ही फोल्ड कर करके सोचती हूँ थोड़ा सा जगह निकली है उसमें और भी सामान हो जाए, थोड़ा सा घिच पिच कम रहे। और लो जी, ये तो हो चुकी है। ये तो मेरा तरीका एक और बार करके देखेंगे
कि कौन सा तरीका सही रहेगा। ये वाला तरीका सही लगा मुझे तो, हाँ ये वाला तरीका लगा सही। उसके बाद ये सामान भी, सॉरी ये भी रख दिए हैं साइड में, ये तो जाएंगे दूसरी वाली बास्केट में। और ये हैं इनके ग्लव्स, ये जाएंगे अब सीधा अलमारी के अंदर। और ये अब 2 से 3 दिन बाद इस अलमारी को मुझे क्लीन करना है दोबारा। और लो जी, ये है अगले दिन की वीडियो। ये उस दिन की नहीं थी क्योंकि उस दिन फिर मैंने खाना वगैरह, फिर उस दिन के बाद उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सिर्फ मैंने ये शूट किया अगले दिन, क्योंकि मैं नहा करके पूजा वगैरह करके जल्दी से मैंने लगा ली थी मशीन। उसके बाद मुझे सबसे जल्दी रहती है कपड़ों की, क्योंकि लाइट एक बार चली जाती है ना, तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं जल्दी से काम करती हूँ, सारे काम छोड़ के मशीन लगाती हूँ। पहले मशीन लगाई, उसके बाद थोड़ा सा मेरे को फिर यहाँ की सफाई भी करनी थी, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी आती हैगी, बहुत ज़्यादा आती हैगी। ये मैंने कम से कम पहले मैं हफ्ते में सफाई करती थी यहाँ की, और अब तो बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधी चल रही है, तो अब तो आप ये लगा लो कि मेरी मशीन रोज़ ही लगती है, रोज़ डेली। तो ये डेली यहाँ की सफाई होती है। अगर एक आध बार रह भी जाए, छूट जाए, तो शायद से यहाँ की रह जाती है, नहीं तो डेली यहाँ की क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह मैं सब डेली 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 करती हूँ, सच बताऊँ तो। क्योंकि यहाँ पर ना रेत थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और अब मुझे लग रहा है कि शायद से अच्छे से नहीं झड़ी है, लेकिन फिर दोबारा मैंने कहा नहीं, क्योंकि गेहूँ की कटाई का टाइम आ चुका है ना, तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उड़ता है गेहूँ का भूसा, बहुत ज़्यादा। और इन डब्बों पे तो ना बस एक उंगली लगाई ना, तो उसी में इतना रेत से का, यहाँ तो आप लगा लीजिए कि बिन चप्पल पहने नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये तो पीछे की ही रखती हूँ मैं एज़ इट इज़, क्योंकि इन्हें हम फिर बाहर नहीं लेके आते हैंगे। और ये उस दिन मैंने क्लीन किया था, उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद अब दोबारा से क्लीन करना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ की डस्टिंग मैंने आपसे कहा ना कि मैं डेली करती हूँ, और ठीक है जैसा भी है जो भी है, घर तो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, पर घर तो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा वैसा घर तो मुझे तो कभी सच बताऊँ पसंद आता ही नहीं है, फिर चाहे घर कितना भी अच्छा हो, लेकिन घर साफ़ हो सुथरा हो तो ही अच्छा लगता है। और तभी शायद मतलब कि मन भी, सारी थकान उतर जाती है घर को साफ़ सुथरा देखकर। अपना घर प्यारा सा हो, छोटा सा चाहे बड़ा हो, लेकिन सारी थकान जब ही उतरती हैगी जब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता हैगा। और फिर चाहे कितनी भी थकान हो, लेकिन जब मुझे लगता है ना कि ये काम मुझे करना है, तो बस वो काम मुझे करना ही होता हैगा। और अब मैं देख रही हूँ कि नीचे शायद पता नहीं कुछ क्या है, छिपकली है क्या है, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना मुझे, पता नहीं मुझे क्यों डर लगता हैगा छिपकली से, तो मुझे इतना डर लगता हैगा, बहुत डर लगता है छिपकली से। लो जी, अब यहाँ पर अब ये दरबार तो लग चुका है माता का, नवरात्रों की है ये वीडियो, और नवरात्रों में ही डाल रही हूँ मैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर भी करना है, और फिर उसके बाद कपड़े धोते धोते भी ये काम हो चुके हैं मेरे क्लीनिंग के। और लो जी, कपड़ों का भी काम ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने यहाँ पर कम से कम, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कम से कम 1 से 1.5 घंटा दिया है अपने आप को यहाँ के काम के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर धुलाई वगैरह भी करनी थी, सच बताऊँ। और ये कपड़ों का काम अभी तो फ़िलहाल ख़त्म नहीं होगा, अभी तो चल रहा है कपड़ों का काम। वो रहता है ना कि अगर बस वो ठंड होती है जब, सबसे पहले मैं मशीन ही लगाती हूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले मशीन का ही काम करती हूँ कि और काम फिर आराम से हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है, अब गर्मी है तो अब थोड़ा सा इतना नहीं रहता हैगा कि कपड़े सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। तो जैसे मशीन में से अगर सुखा देते हैं ड्रायर में, तो फिर धूप में कम से कम आधा घंटा ही फिर धूप लगाने की ज़रूरत है। और
सर्दी में तो फिर चाहे इन्हें कितना भी सुखा लो, कम से कम सुबह से शाम तो लगी जाती है कपड़ों में, क्योंकि धूप कम रहती है। और लो जी, यहाँ पर भी मैंने पोछा वगैरह लगा दिया है अच्छे तरीके से, डस्टिंग वगैरह करा के। तो लो जी, अब ये ना थोड़ा सा ये रह चुका है, वो वाला हटा दिया मैंने रेगुलर, और ये वाला बिछा दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कभी नहीं, बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता हैगा कि मैं यहीं पर बैठ के अपनी वीडियो को एडिट वगैरह करती हूँ। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता हैगा भगवान के पास बैठ के एडिट वगैरह करना। और लो जी, यहीं पर बैठ के करती हूँ मैं एडिट वगैरह, जहाँ मैंने ये पिलो रखे हैं। और फिर उसके बाद लो जी, कपड़े धुल चुके हैं, कपड़ों का काम हो गया ख़त्म बिल्कुल। और सासू माँ आई थी 2 से 3 बार मुझे बुलाने के लिए कि काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा था टाइम भागवत सुनने का। हम भागवत में क्या था, भागवत हमने सुनी थी शिव महापुराण, तो हम सुनते हैं प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण। अब मुझे कमेंट में बताना कि उनकी भागवत कौन कौन सुनता है। तो मेरी सासू माँ आई थी, मुझे 2-3 बार बुलाने आई थी कि काम हो गया, ख़त्म हो गया। मैंने कहा बस मम्मी होने ही वाला है। बोली जो रह गया वो उसे छोड़ दे, बाद में हो जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा ये काम, पहले जो काम है वो काम कर अपना। चल भागवत आ रखिएगी, भागवत सुन ले, ये शिव महापुराण आ रखिएगी, वो सुनते हैं सबसे पहले। मैंने कहा हाँ मम्मी बस अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने वीडियो को सच बताऊँ मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने चलाई है, क्योंकि सासू माँ 2-3 बार आ चुकी थी कि चल अब बहुत हो चुका है काम, सुबह से बहुत काम हो गया, बस अब ये तो यूँ ही चलता रहेगा पूरा दिन काम। अब एक काम कर, यहाँ से जल्दी चल और अपनी भागवत सुनते हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। उसके बाद भी कम से कम 2 से 3 बार मम्मी आई थी बुलाने, तब जाके मैं गई हूँ, सच बताऊँ। और अब ये मशीन की कपड़े धोने के बाद तो एक बार थोड़ा सा कर देती हूँ मैं सफाई अच्छे से, ताकि मेरे लिए बाद में ज़्यादा काम ना रहे। और उसके बाद भी मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखो मेरी तो अभी चद्दर भी नहीं बिछाई है मैंने, क्योंकि आज मैंने चद्दर धोई।